हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था विलन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सभी की उनकी सबकी वीडियो की प्लेलिस्ट बन गई है। अगर आपने वो सब नहीं देखी तो देख लेना। आज से हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। इसको 2 कर लेना भाई, 1 लिखा है गलती से। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विद्युत रसायन, या हम इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसका पहला ही वीडियो है, लिखा गया वीडियो 1। क्लियर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि वैद्युत रसायन हम कहते किसे हैं। क्लियर। तो देखते हैं वैद्युत रसायन। जैसे कि आप देख रहे हैं हेडिंग हमारा है, तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण, ठीक है, तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। अब इसमें क्या कहा है, चलिए समझा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए एक बार, तो इसमें कहा है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण। इसका मतलब देखो ये होता है, मान लीजिए हमारे पास में रासायनिक ऊर्जा है। क्या है ये? रासायनिक ऊर्जा है, ठीक। और हमने इसको किस में ट्रांसफ़र कर दिया? हमने इसका ट्रांसफर यानी रूपांतरण किया किसमें? विद्युत ऊर्जा में। किसमें? वैद्युत, ये वैद्युत है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, ऊर्जा में, ठीक। रासायनिक ऊर्जा थी, इसको मैंने वैद्युत ऊर्जा में क्या कर दिया? इसका ट्रांसफर यानी रूपांतरण कर दिया, यानी बदल दिया उसमें। या हमने क्या किया, देखो मैंने तीर बनाया उत्क्रमणीय का। उत्क्रमणीय का मतलब है दोनों तरफ को रिएक्शन ही होगी। या हमने क्या किया, इस वैद्युत ऊर्जा को बदल दिया किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये होता है कि विद्युत रसायन में हम क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को तो परिवर्तित कर सकते हैं वैद्युत ऊर्जा में, और वैद्युत ऊर्जा को परिवर्तित यानी बदल सकते हैं किसमें? रासायनिक ऊर्जा में, ठीक। तो क्या है विद्युत रसायन? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल शब्दों में, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने लिख किया आप ऐसे कर लेना, ठीक। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, अब आपको समझ में आ जाएगी। देखिए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण, यानी कि उनको हमने क्या करना है, आपस में उनका रूपांतरण करना है, चेंज करना है, ठीक है, उनको बदलना है। यानी कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। उनके मध्य में यानी कि बीच में क्या संबंध है, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच में क्या संबंध है ना, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत रसायन। क्या कहेंगे? विद्युत रसायन। समझ में आ गया? ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं कुछ और। तो स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो देखिए बच्चों, अब आगे इसमें है विद्युत रासायनिक सेल। हालांकि मैं आपको उनको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी इनकी थोड़ी जानकारी आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है विद्युत रासायनिक सेल, या इंग्लिश में कहते हैं इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखिए, जब समान अथवा विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों के विलयन। अब ये विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, हालांकि मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, वीडियो नंबर 2 या 3 में, शायद 2 में ही होगा, पर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। वैद्युत अपघट्य हम उन्हें कहते हैं जो विलयन में जाकर अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे एन सेल विलयन में जाकर के टूट जाएगा, K2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 होगा, NaOH हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी वैद्युत अपघट्य हैं। क्यों? क्योंकि ये विलयन में जाकर के टूट जाते हैं, ठीक। तो क्या कहा उसने, एक बार आप शुरू से देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा, जब समान अथवा विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों के विलयनों डूबे दो इलेक्ट्रोड रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अथवा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, तो उस तंत्र को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोर कर लेना, के विलयनों को डूबे दो इलेक्ट्रोड रासायनिक ऊर्जा को, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तो यहाँ पर में करना भाई, विलयनों में डूबे दो इलेक्ट्रोड रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अथवा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, तो उस तंत्र को हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो इसमें क्या कहा, देखो इसमें ये कहा कि मान लीजिए हमारे पास में या तो समान हो या विभिन्न प्रकार के क्या हो, विद्युत अपघट्य के विलयन। जैसे मान लीजिए हमारे पास में NaCl का विलयन है, ठीक, और उसमें हमने क्या लगाया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। 2 इलेक्ट्रोड का मतलब एक तो हमने कैथोड लगाया और एक क्या लगाया, एनोड, ठीक है। क्या लगाया, एक हमने कैथोड लगाया, ठीक है, और एक एनोड लगाया। और फिर हमने जब उसके अंदर देखिए, मान लीजिए ये वैद्युत अपघट्य का विलयन है, ठीक, और हमें इसमें हमने क्या किया,
कैथोड लगाया और एक क्या लगाया, एनोड, और इनके बीच में क्या कर दिया हमने, रासायनिक ऊर्जा प्रवाहित कर दी। ठीक है, क्या कर दी, मतलब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित कर दी कोई से भी। ठीक है, तो क्या होता है उसमें, कोई वैद्युत अपघटन का विलयन होता है और उसमें हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं अगर, क्लियर। तो एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा, और फिर उसमें या तो हम क्या करें, जब कोई वैद्युत अपघटन का विलयन ले और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाएं तो क्या हो, जो विद्युत ऊर्जा है वो या तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो, ठीक है, या रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो, विद्युत ऊर्जा में। ठीक, तो उस तंत्र को ही हम क्या कहते हैं, उस निकाय को ही हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल, या फिर आप सेल भी कह सकते हैं कि उस सेल को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। जब हम क्या करें, एक बार आप देखिए फिर से, हालांकि मैं डिटेल में भी आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल चित्र के माध्यम से बना करके, कि जब समान अथवा विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्टों के विलयनों में डूबे, हमें लिख लेना, में डूबे 2 इलेक्ट्रोड रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दें या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करें, है ना, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब उस तंत्र को हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें, बस इतना है कि मान लीजिए आपके पास में एक वैद्युत अपघटन का विलयन है और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, कितने, 2 इलेक्ट्रोड, और ये या तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलें या फिर रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल दें, विद्युत ऊर्जा में, या तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलें, विद्युत ऊर्जा में, उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक सेल। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, सिर्फ या तो विद्युत रासायनिक ऊर्जा होगी, सॉरी विद्युत ऊर्जा होगी या फिर रासायनिक ऊर्जा होगी, तो या तो ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, ठीक है, किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, या फिर ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखिए, इसमें लिखा है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, तो कौन कौन से देखिए, ये डिटेल में हम इनको आगे भी जानेंगे, लेकिन थोड़ी सामान्य जानकारी इनकी यहाँ पर आपको आवश्यक है। तो पहला हमारा है विद्युत अपघटनी सेल, या इंग्लिश में हम कहते हैं इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर, इंग्लिश में नाम भी आप याद रखें, आपको आगे जब साइंस पढ़ेंगे वहाँ पर आपको आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, जो सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, किसे कहेंगे हम, विद्युत अपघटनी सेल, जो सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित यानी बदलते हैं, उन्हें हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा विद्युत लेपन। विद्युत लेपन जानते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपने क्या करना है, आपको जो है लोहा है हमारे पास में Fe, क्या है, Fe, और इस Fe पे आपको क्या करना है, आपको इस पर जो है चाहते हैं कि आप इस पर जो है जंग ना लगे, और जंग से बचाने के लिए आप इसके ऊपर क्या करते हैं, कॉपर की जो लेयर है, परत है, वो चलाना चाहते हैं, उसे हम कहेंगे विद्युत लेपन। क्या कहेंगे उसे हम, विद्युत लेपन। ठीक है, तो इस प्रकार जो विद्युत लेपन है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, हमारा विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, जो विद्युत ऊर्जा है उसको हम किसमें बदलेंगे, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा भी है आगे, देखिए ये रहा हमारा विद्युत लेपन, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंग्लिश में हम इसे कहते हैं। किसी धातु की सतह पर दूसरी धातु की परत का चढ़ाना क्या कहलाता है, विद्युत लेपन, जैसे लोहे यानी Fe पर तांबे की परत चढ़ाना आदि। क्लियर, तो आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल भी है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी NaCl का विद्युत अपघटन, तो यहाँ पर हमने लिखा है NaCl का विद्युत अपघटन, अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। तो NaCl का विद्युत अपघटन भी क्या है, एक प्रकार का विद्युत अपघटनी सेल है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, NaCl के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तो क्या होता है, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो आयन है वो अलग अलग इसमें हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर, तो ये क्या है, विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण है। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा, ये जो दोनों हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन यानी कि किसको भी क्या कर देना, उसको जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है तोड़ देना, क्या कर देना, तोड़ देना। तो NaCl को हमने तोड़ दिया किस किस में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी हमारा विद्युत अपघटनी सेल का एग्जाम्पल है। देखो विद्युत अपघटन से आपको उसमें क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक, पहले हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, अगला हमारा जो होता है दूसरा सेल वो होता है गैल्वेनिक सेल। देखो बच्चों, मैं फिर बता रहा हूँ, इनको हम डिटेल में भी जानेंगे क्योंकि अभी हमारा टॉपिक में नहीं है, अभी ये सिंपल आपको बस थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी लेनी है। जब इनका टॉपिक आएगा बिल्कुल डिटेल में चित्र के माध्यम से हम इनको समझेंगे। ठीक है, फिलहाल थोड़ी थोड़ी सी सामान्य जानकारी आप ले लीजिए। तो जो गैल्वेनिक सेल है वो क्या होते हैं, तो देखिए जो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उन्हें हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में देख सकते हैं आप, जैसे शुष्क सेल।
ठीक है। तो शुष्क सेल में क्या क्या आता है, जैसे घड़ी व कैलकुलेटर में प्रयोग किए जाने वाला सेल, ये क्या है, सब शुष्क सेल है। और इन्हें हम कह सकते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, शुष्क यानी ड्राई सेल। क्लियर। इसके अलावा जो लेखलांश सेल है वो, और डेनियल सेल आदि। ठीक है, ये सभी क्या है, एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल है, जो कि क्या करते हैं, ये सभी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक, तो आपने घड़ी और कैलकुलेटर के सेल देखे होंगे जो छोटे छोटे होते हैं ऐसे वो। ठीक, ये ठीक, तो ये किस प्रकार के सेल हैं, ये गैल्वेनिक सेल हैं, जो कि क्या करते हैं, इनमें रासायनिक ऊर्जा होती है। जैसे भी इन्हें घड़ी में या कैलकुलेटर में लगाते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा किस में चेंज होने लगती है, विद्युत ऊर्जा में। क्लियर। और वो सेल क्या करता है, फिर काम करता है। तो ये क्या है, एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको हमारी जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है वीडियो समझ में आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको पता है सारी की सारी वीडियोज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की 11th की केमिस्ट्री की दी जा रही है टॉपिक वाइज। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी इसमें कराए जा रहे हैं, नोट्स भी आपको उसमें दिए जा रहे हैं। तो बच्चों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। और वीडियो को अगर आप ग्रुप में हैं तो उसमें ज़रूर शेयर कर देना, अपने साथों में भी शेयर कर देना। तो बाय बाय, टेक केयर।